हम लोग अभी समझने जा रहे हैं कैपिटल एंड रेवेन्यू। ये वीडियो हम यूट्यूब पर डाल देंगे, कल को किसी भी बच्चा को दिक्कत होगा तो रेफ़र कर सकता है। इसको करने का तरीका क्या है, हम सबसे पहले तुम लोग को कुछ डिफरेंस बताएंगे कि इन दोनों के बीच का अंतर क्या होता है, और थोड़ा बहुत एग्जाम्पल देंगे, और फिर सीधे हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर्स पे जाएंगे। तुम लोग हर क्वेश्चन को पढ़ के अपने दिमाग में सोचेगा कि ये कैपिटल है रेवेन्यू, फिर हम लोग असली आंसर देखेंगे और उसके पीछे का रीज़न देखेंगे। जिसका आंसर करेक्ट आया छोड़ देना, जिसका आंसर गलत आया है उसके बगल में स्टार मार्क डालना। एग्जाम से पहले कुछ नहीं करना है, खाली मेरा नोट को पढ़ना है और वो स्टार मार्क कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है, बस स्टार मार्क वाला क्वेश्चन को। क्लियर है ये टाइप? ओके। तो सबसे पहले कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर में डिफ्रेंशिएट करने का ज़रूरत क्या पड़ा है ये समझो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। मानो हम एक बहुत बड़ा मशीन खरीदें करोड़ों का। अब कोई भी खर्चा करते हैं तो उसको हम लोग पीएल में कहाँ डालते हैं? डेबिट साइड में। और किसी भी चीज़ का हम खर्चा करके पीएल का डेबिट साइड में डालेंगे तो फ़र्क क्या पड़ता है भैया? आपका प्रॉफिट गिरेगा। तो अगर हम करोड़ों का मशीनरी खरीदेंगे तो मेरा प्रॉफिट तो नहीं दिखेगा, इस साल लॉस दिखेगा। और क्या वो सही है? ये तो गलत बात है। तो हम लोग को बोला गया कि जो भी कैपिटल नेचर का चीज़ होता है ना, उसको पीएल में मत डालो। रीज़न ये है कि ये बड़ा खर्चा है, इसको धीरे धीरे करके पीएल में डालना। तो जो मशीन हम खरीदें, ये इतना भारी खर्चा है, इसको हम धीरे धीरे करके पीएल में कैसे डालें? तो फिर आया डिप्रिसिएशन के नाम से डालो। तो समझ आया डिप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट का जन्म ये भी है रीज़न। तो बोले ठीक है, तो कैपिटल नेचर का चीज़ हमेशा पीएल में नहीं जाएगा, क्योंकि ये भारी खर्चा होता है। ये ना हर साल नहीं होगा। अब क्या हर साल हम टीवी खरीदेंगे, पंखा खरीदेंगे? तो ये सब मेरा कैपिटल खर्चा, ये सब पीएल में नहीं जाएगा। तो ये कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। और फिर हर साल इसके ऊपर डिप्रिसिएशन लगाएंगे जो कि पीएल में जाएगा। तो धीरे धीरे करके घटाने बोला, ताकि हम लोग का प्रॉफिट एक बार में पूरा गिरा हुआ ना दिखे। सवाल उठता है रेवेन्यू, ये क्या होता है? रेवेन्यू वो है जो पीएल में जाएगा। कैपिटल जाता है बैलेंस शीट में और रेवेन्यू जाता है पीएल में। रेवेन्यू का मतलब होता है मेरा सेल क्या चीज़ का है। देखो, एक होता है इनकम, रेवेन्यू इज नॉट इक्वल टू इनकम। तुम्हारा काम है कि तुम कपड़ा का दुकान खोल के रखा है, तो तेरे लिए रेवेन्यू क्या है? सेल ऑफ क्लोथ्स। तेरे पास एक पुराना फ्रिज है, तुम बेच के कुछ कमाया, वो रेवेन्यू है क्या? वो इनकम है, वो इनकम है, बट वो रेवेन्यू नहीं है। रेवेन्यू रिफर्स टू सेल्स। अब वो सेल को कमाने के लिए हम लोग कुछ खर्चा करते हैं ना। क्या खर्चा करते हैं? आज हम कपड़ा बेचेंगे तो हमको कपड़ा खरीदना बेचना पड़ेगा, परचेस करना पड़ेगा, तो वो खर्चा हुआ स्टॉक का खरीद बिक्री। स्टाफ को सैलरी देंगे, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा देंगे, रेंट देंगे। तो ये सब खर्चा हम क्यों कर रहे हैं भाई? सिर्फ मेरा माल बेचने के लिए। तो ये खर्चा क्या मेरा एक बार होता है हमेशा? क्या हम स्टाफ को खाली साल में एक बार सैलरी देंगे? और क्या हर साल सैलरी देना पड़ता है? हाँ। क्या हर साल रेंट देना पड़ता है? हाँ। तो ये सब कौन सा खर्चा हुआ? रेवेन्यू खर्चा हुआ। कोई दिक्कत? तुम लोग का मन में एक डाउट आएगा कि भैया मानिए ना, हम 10 साल का सैलरी अपना स्टाफ को एक बार में दे दिए, अब ये रेवेन्यू है कि कैपिटल? तुम सारा पैसा एक बार में दे दिया, कैपिटल है। बात को समझो, तुम्हारा प्रीपेड क्या है? ये सैलरी। प्रीपेड सैलरी मतलब कि हम सैलरी दे दिया, अब हम चिल करने वाले 10 साल। ये कहाँ जाएगा? एसेट। तो प्रीपेड सैलरी एसेट साइड में दिखेगा। और जैसे जैसे हर साल का रेवेन्यू ड्यू होगा ना, मानो मेरा इस साल का रेवेन्यू था, इस साल का सैलरी उसको देने का था 12,000 रुपया, तो हम इस साल का पीएल में 12,000 दिखाएंगे और प्रीपेड सैलरी को 12,000 से घटा देंगे। तो धीरे धीरे मेरा एसेट घटते जाएगा। और जैसे कि डेप्रिसिएशन देते हैं ना हम लोग, एसेट को घटाते जाते हैं हर साल और पीएल में डालते जाते हैं, वैसे ही ये भी काम करेंगे। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर आते हैं। कैपिटल का डेफिनेशन क्या? कैपिटल ट्रांजैक्शन एंड एक्सपेंसेस आर लॉन्ग टर्म इन नेचर। लॉन्ग टर्म यानी कि जो ये खर्चा कर रहे हैं ना, ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट नहीं देगा, लंबा बेनिफिट देगा। एंड कंट्रीब्यूट टू द एक्विजिशन और इंप्रूवमेंट ऑफ एन एसेट। और ये बात बहुत जरूरी, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी, थोड़ी देर में समझ में आएगा। अगर हम खर्चा कर रहे हैं जिसके कारण मेरा रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी बढ़ रहा है, तो वो कैपिटल इन नेचर होता है। आज हम क्लास में 2 कुर्सी और लगाएं, कुर्सी लगाएं, 200 रुपया पड़ा, वो मेरे लिए एक्सपेंस कैसा है? कैपिटल या रेवेन्यू? लेकिन भैया छोटा खर्चा है ये तो। पहला बात क्या, हर महीना कुर्सी खरीदेंगे हम, और दूसरा बात, अगर हम 2 कुर्सी ज़्यादा लगा देंगे तो मेरे पास
दो बच्चा ज़्यादा भी तो बैठेगा, हम दो बच्चे से ज़्यादा रेवेन्यू भी तो कमाएंगे ना। तो ये क्या हो गया, कैपिटल, क्योंकि मेरा एक्विजिशन और इंप्रूवमेंट ऑफ एन एसेट हुआ जिसके कारण मेरा रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है। वेरी गुड। तो ये जो बेनिफिट देगा ये लंबा टाइम के लिए देगा ना, शेयर हमको जो देगा। यहीं पे जो हम ओडोनिल खरीद रहे हैं वो क्या है, कैपिटल या रेवेन्यू, क्योंकि वो तो हर महीना खरीदना है। वेरी गुड। रेवेन्यू होता है शॉर्ट टर्म, डे टू डे ऑपरेशन, हम ओडोनिल खरीदे हैं, हम बैटरी में पानी भरवाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भर रहे हैं, ये सब क्या है, रेवेन्यू इन नेचर। ठीक है, ये लोग को जो हम लोग खर्चा करते हैं रेवेन्यू नेचर का, क्यों करते हैं, ताकि मेरा इनकम आते रहे, मेरा माल बिकते रहे। आज कपड़ा दुकान में अगर हम मानो स्टाफ रखें तो क्यों रखें, ताकि मेरा कपड़ा बिके। तो भैया कैपिटल खर्चा भी तो वही है, कैपिटल खर्चा का मेन एम है जनरेट कैपेसिटी को बढ़ाना, और रेवेन्यू का मेन एम क्या है, उसको बस चलते जाना। अगर हम एक और स्टाफ लाएं, वो क्या चीज़ है मेरे लिए, वो मेरे लिए रेवेन्यू ही है, क्योंकि उसको जो हम पैसा देंगे वो तो मंथली देंगे ना। लेकिन भैया आपका तो सेल करने का कैपेसिटी बढ़ गया, देखो मेरा सेल करने का कैपेसिटी बढ़ा, हम मानते हैं, लेकिन क्या स्टाफ मेरे लिए एसेट है, स्टाफ एसेट होता है क्या, क्यों नहीं होता है। क्या हम स्टाफ को बेच के पैसा कमा सकते हैं, इसीलिए नहीं होता है। क्या स्टाफ अगर मेरे पास आए तो बंधा है, नहीं बंधा है, इसीलिए नहीं हो सकता। इंसान कभी कंट्रोल में नहीं आता, तो कभी कोई इंसान को एसेट में नहीं डालते हैं। क्लियर है। आगे, कैपिटल का पर्पस क्या होता है, कैपिटल ट्रांजैक्शन आर अंडरटेकन टू इनहैंस द अर्निंग कैपेसिटी। सिंपल वही कहानी, एसेट को इंप्रूव करे ताकि और कमा पाए, और कुर्सी लगाना इज अ टाइप ऑफ कैपिटल एक्सपेंस। क्लियर है ये बात, ओके। एक सेकंड आगे बढ़े हम लोग, ओके। तो यहाँ तक तो सही हुआ भैया कि रेवेन्यू कैपिटल खर्चा कर रहे हैं तो किसी एसेट को इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। आज अगर हम नया एक बैटरी लाके क्लास में लगाएं, वो कैपिटल है रेवेन्यू, नया बैटरी लगाएंगे तो कैपिटल, क्योंकि वो अब हर साल चलते रहेगा। क्या हर साल क्या बैटरी बदलाता है क्या, नहीं, ठीक है। तो इससे अच्छा, इससे मेरा अर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ेगा ना, ज़्यादा लाइट रहेगा तो ओके। रेवेन्यू ट्रांजैक्शन मेंटेन करता है रेगुलर ऑपरेशन। रेगुलर ऑपरेशन मतलब नॉर्मल, रेगुलरली जो डे टू डे ऑपरेशन होता है, वही इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, स्टाफ को पैसा, डे टू डे फंक्शनिंग में मेरा काम आता है वो। उससे क्या कुछ इम्प्रूव हो रहा है। अगर आज हम जो यहाँ दीदी सफाई करती है वो दीदी को पैसा दे रहे हैं, तो वो मेरा रेगुलर मेंटेनेंस के लिए है ना क्लास का। क्या वो डायरेक्टली लिंक्ड है तुम लोग का क्लास आने से। कैसा होगा कि हम दीदी को ज़्यादा पैसा देंगे तो ज़्यादा बच्चा आएगा, ऐसा नहीं होगा। समझ रहा बात को, ठीक है। ड्यूरेशन, कैपिटल का ड्यूरेशन क्या है, मोर देन 1 ईयर। जनरली क्या होता है, फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड बोल सकते हैं, और रेवेन्यू का शॉर्ट टर्म। तो मोर देन 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर बोलना थोड़ा गलत है। याद है हम क्या बोले थे, ऑपरेटिंग साइकिल। अब वाइन के लिए मोर देन 1 ईयर का कोई फायदा है क्या, नहीं, ठीक है, ओके। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में आते हैं। कैपिटल कहाँ दिखेगा, बैलेंस शीट में। क्या ये एक बार में जाता है पीएल में, नहीं, कोई ना कोई बहाना से इसको डाला जाता है पीएल में हर साल। और रेवेन्यू तो डायरेक्ट कहाँ चल जाता है, बिल्डिंग खरीदे क्या होगा, कैपिटल या फिर रेवेन्यू, कैपिटल। रेंट पे करेंगे क्या होगा, रेवेन्यू। मशीनरी खरीदे क्या होगा, मशीनरी रिपेयर कराते हैं क्या होगा, वेजेस एंड सैलरीज क्या होगा, एडवर्टीजमेंट, रेवेन्यू। कैसे, ज़्यादा फायदा मिलेगा, लेकिन क्या एडवर्टीजमेंट, आज हम यहाँ पे बाहर बोर्ड लगवाएं बच्चा लोग के लिए, ये तो मेरे को हर साल अलग अलग लगवाना पड़ेगा। इसका तो बेनिफिट मेरे को खाली 6 महीना के लिए मिलने वाला है। तो क्या शॉर्ट है या लॉन्ग है, तो फिर कैसे बोल देंगे कैपिटल है, नहीं। अब हम बताते क्या है सीन। मानो हम बाहर पैम्पलेट बंटवाएं, फेसबुक पे ऐड चलाएं, ये सब छोटा छोटा खर्चा है, और इसका बेनिफिट हमको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए मिलेगा, ठीक है। लेकिन पूमा जो है, पूमा, उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन इंडिया में, कितना रुपया दिया गया था विराट कोहली को पता है पूमा का एडवर्टीजमेंट के लिए 2016 में, 100 करोड़ रुपया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट था।
अब एक बार में 100 करोड़ देगा नहीं। एक बात बताओ, अगर विराट कोहली को 100 करोड़ रुपया मिल रहा है, कि आप अगर अब विराट कोहली को दूसरा जूता उता का ऐड नहीं कर सकता है, ये 100 करोड़ में ये भी फंस गया हुआ। तो ऐसा मत सोचो कि 100 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है। विराट कोहली का नाम के लिए तो ये छोटा ही अमाउंट है, अब वो कोई और ब्रांड से एसोसिएट कर नहीं सकता है। तुम सोचो, अगर पूमा, एडवर्टीजमेंट क्या होता है, हमेशा रेवेन्यू होता है हमेशा, लेकिन अगर पूमा अपना P&L में 100 करोड़ दिखाता उस साल, तो उसका कोई कमाई होता नहीं होता, उसका तो लॉस दिखता। और ये तो गड़बड़ हो गया। एडवर्टीजमेंट भैया हर साल पूमा करेगा, है ना, हर साल पूमा करेगा। हर साल विराट कोहली का सेम ऐड चल रहा है कि बदल रहा है, पूमा का ऐड बदल रहा है ना, तो भैया ये तो दिक्कत हो गया। अगर हम इसको PL में दिखाते हैं तो मेरा लॉस दिखेगा, तो क्या करें, इसको बैलेंस शीट में दिखाओ। किस नाम से पता है? डिफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। डिफर्ड का मतलब क्या होता है पता है? कि हम काम कर दिए, अगली बार एडजस्ट कर लो। जैसे कि बहुत बच्चा लोग बोलता है हम इस बार एग्जाम नहीं देंगे भैया, हम अपना अटेम्प्ट डिफर करते हैं, अगली बार देंगे। वैसे ही ये जो खर्चा है ना 100 करोड़, उसमें से ये 1 करोड़ इस साल दिखाएगा और बोला बाकी खर्चा हम अगले साल दिखाएंगे, क्योंकि बेनिफिट तो हमको उस टाइम में मिलने वाला है ना। तो इस साल जो खर्चा दिखाया एडवर्टीजमेंट का, वो क्या हुआ? रेवेन्यू, PL में जाएगा। और जो बचा वो डिफर किए थे वो कहाँ चल जाएगा? बैलेंस शीट में। एडवर्टीजमेंट का खर्चा है, हमेशा क्या करेंगे? रेवेन्यू, PL में हमेशा। लेकिन अगर एडवर्टीजमेंट का बड़ा खर्चा है तो उसको कैपिटल मानना पड़ेगा कुछ हिस्सा को, क्योंकि पूरा एक बार में दिखा देंगे तो क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। और क्या इसका बेनिफिट 1 साल के लिए था? 1 साल से ज़्यादा के लिए था। अब तुम लोग को बताओ, हम एक बड़ा सा होर्डिंग लगवाएं जो कि मेरा 3-4 साल तक ऊपर छत पे रहेगा, वो क्या होगा? एडवर्टीजमेंट, कैपिटल या फिर रेवेन्यू? वो कैपिटल होगा, क्योंकि बड़ा सा होर्डिंग पे बड़ा सा खर्चा और ज़्यादा टाइम के लिए बेनिफिट दे रहा है। वहीं पे जो पैम्पलेट्स है, फेसबुक ऐड है, वो क्या होता है? समझ आ रहा है बात? ये सब चीज़ तुम लोग नहीं रट नहीं सकता है। 10 दिन में हट जाता है, उसका टाइम पीरियड होता है, समझी? क्लियर है? अभी थोड़ा देर रुको, अभी तो खाली एडवर्टीजमेंट तुम लोग को परेशान कर रहा है ना। आएगा ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, दिमाग गोल घूम जाएगा कि ये क्यों हो रहा है, फिर उसके पीछे का रीज़न पता चलेगा। बड़ा मज़ेदार चैप्टर है। क्लियर है यहाँ तक कहानी सबको? तो चलो ना हम लोग क्वेश्चंस बनाना ही शुरू करते, जब इतना मज़ेदार है तो। ओके ठीक है, हम लोग सबसे पहले बनाएंगे इलस्ट्रेशन नंबर 1। इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या है? ट्रू एंड फॉल्स। चलो बनाते हैं। जिनको पेज नंबर नहीं पता, न्यू बुक में है 1.64। ठीक है, आंसर नहीं देखना है, आंसर अवॉइड करना है देखना। पहले देखो खुद का दिमाग में क्या जवाब आ रहा है, उसके बाद हम लोग देखेंगे हम लोग का जवाब सही था कि नहीं। ओवरहॉल एक्सपेंसेस ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। व्हाट आर ओवरहॉल एक्सपेंसेस? ओवरहॉल एक्सपेंस का मतलब होता है कि हम एक सेकेंड हैंड AC खरीदें, लेकिन उस AC का मोटर ख़राब था, तो हमको उसमें मोटर लगवाना पड़ा ताकि वो वर्किंग कंडीशन में आए। ये होता है ओवरहॉल एक्सपेंस। तो ये कैपिटल है या रेवेन्यू है? भैया मोटर हर बार थोड़ी लगवाएंगे। ओवरहॉल एक्सपेंसेस का मतलब किसी सेकेंड हैंड मशीनरी को जब खरीदते हैं तो वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है, उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जो खर्चा कर रहे हैं। आज हम एक बिल्डिंग खरीद लिए और उसमें पहली बार जब हम रिपेयर कराएंगे तो वो ओवरऑल एक्सपेंस है, वो क्या होगा? कैपिटल। और फिर हर साल जो रिपेयर कराएंगे, पेंटिंग कराएंगे, वो क्या होगा? समझ में आया अंतर? ओवरऑल एक्सपेंसेस को स्टार मार्क कर लो। ठीक है, इसी के आंसर में इसी का डेफिनेशन है। तो यहां बोल रहा है कि ओवरऑल एक्सपेंस रेवेन्यू है, ये ट्रू है या फॉल्स है? वेरी गुड। मनी स्पेंट टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हम खर्चा, हम तुम लोग को पढ़ा रहे ना, हमको दहाड़ना पड़ता है पढ़ाने के लिए। अभी पीछे मेरा ना, ये मालूम है तुम लोग को, ये जो तुम लोग सर्कल देख रहा है ये सब स्पीकर है। ठीक है, जो तुम लोग ऊपर फॉल सीलिंग में देख रहे हैं ना, सर्कल है, ये 4 ठो, ये स्पीकर है और अंदर एक माइक का सिस्टम है। हम चाहें तो ये माइक का सिस्टम का एक्टिवेट करा सकते हैं, लेकिन भारी खर्चा लगेगा। ये जो है मेरा वर्किंग एक्सपेंस थोड़ा कम कर देगा ना, मेरा चिल्लाने का खर्चा कम कर देगा। तो हमको बताओ ये रेवेन्यू है या कैपिटल? कैपिटल है भैया, अभी चालू नहीं है, करवाने के लिए भारी खर्चा लगेगा। और ये बोल रहा है रेवेन्यू ट्रीट करने के लिए। ट्रू या फॉल्स? वेरी गुड।
लीगल फीस टू अक्वायर प्रॉपर्टी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, ट्रू या फॉल्स? अगर हम किसी एसेट को खरीद रहे हैं और उसके लिए लीगल फीस दे रहे हैं, वो ट्रू है या उसको हम कैपिटल मानना चाहते हैं, ट्रू या फॉल्स? देखो अब तुम लोग के साथ गेम करते हैं, ये तो ट्रू है, लेकिन जो नॉर्मल लीगल फीस होता है वो क्या होगा? तुम लोग को हम समझा रहे थे ना कि हम लोग आईसीआई से नहीं भिड़ सकते हैं, तुम समझो। बहुत सारा बड़ा बड़ा फर्म है, लीगल फर्म, आईसीआई हर महीना उसको पैसा दे रहा है सिर्फ इसलिए कि मेरे ऊपर जो केस होगा ना वो देखते रहना। अब उसके ऊपर केस हो ना हो, लीगल पार्टी तो देखेगा ना भाई। ऐसे ही सलमान खान का लीगल टीम है कि केस होगा तो देखते रहना, केस नहीं होगा तो नहीं देखेगा क्या, तब भी पैसा तो जाते रहेगा, उन लोग का काम है ये डिपार्टमेंट का। तो अब वो कौन सा खर्चा माना जाएगा? रेवेन्यू, क्योंकि वो तो हर महीना हर साल दे ही रहा है ना उसका पैसा, चाहे केस हो या ना हो, उन लोग के पास आदमी बैठा है लड़ने के लिए। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट, अमाउंट स्पेंट एज लॉयर्स फीस टू डिफेंड अ सूट क्लेमिंग दैट द फर्म्स फैक्ट्री साइट बिलोंग टू द प्लेंटिफ लैंड इस कैपिटल एक्सपेंडिचर। तुम लोग को यहाँ सिचुएशन दिया कि हम एक केस लड़ रहे हैं कि जो फैक्ट्री साइट है वो मेरा है, कोई और बोल रहा है किसी और का है, और ये जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ट्रू या फॉल्स? तो इस हिसाब से तो फिर ऊपर वाला भी ट्रू होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी एक्वायर करने के लिए हम, तो मेरा उसके एक्वायर करने के लिए जो लीगल फीस लग रहा है वो तो मेरा हो सकता है 2-3 बार लगे। इसके पीछे का रीज़न तुमको समझना होगा। तुम सही बोल रही है एकदम, ठीक है, कि जो लॉयर का फीस है, लॉयर का फीस है, ये रेगुलर है या फिर एक वन टाइम एक्सपेंस है? बताओ। फीस जो होता है ना वो अक्सर रेगुलर होता है, ट्यूशन फीस, स्कूल फीस, ये सब क्या होता है? तो ये जो है ना कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और इसको स्टार मार्क कर दो, क्योंकि ये एग्जाम में तुम लोग रेवेन्यू माने, कैपिटल मानेगा। अब तुम लोग को एक दो बात हम क्लियर करते हैं। वेजेस क्या होता है, रेवेन्यू या कैपिटल? रेवेन्यू। लेकिन मानो हम ये टीवी लगवाएं, टीवी को लगवाने के लिए वेजेस दिए, क्या हो जाएगा? समझ आया? आज हम टीवी लगवाएं, तुम लोग बोला भैया ये टीवी अब कितना में लगवाएं, 20,000 का हम टीवी खरीदे और 500 रुपये हमको लगवाने के लिए देना पड़ा, तो हम तुम लोग को क्या बोलेंगे, 20,000 बोलेंगे या 20,500 बोलेंगे? क्योंकि तुमको भी तो उतना लगने वाला है, 500 रुपया तो तुमको भी देना होगा ना अमाउंट का खर्चा। गेम समझ में आ रहा है? सबको क्लियर हो रहा है ना? तो वो चीज़ जो हम लोग बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आने वाला टाइम पे ये चीज़ हम बहुत रिलेट करने वाले हैं। वो खर्चा जो किसी एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए अनिवार्य होता है, कंपलसरी होता है, उस खर्चा को हम लोग एसेट में जोड़कर ही दिखाते हैं और उस एसेट का पार्ट मानते हैं, यानी कि उस खर्चा को हम कैपिटलाइज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम कंप्यूटर खरीदे, कंप्यूटर का मेरे को सारा पड़ा 20,000 रुपया, लेकिन एक बंदा आया जो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डाल कर गया, सारा काम करके गया, वो लिया 1,000 रुपया। कंप्यूटर का खर्चा कितना, 20,000 या 21,000? 21,000। क्यों? क्योंकि इसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए खर्चा करना पड़ा ना, लेकिन ये ठीक काम कर रहा था, वो एक एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर डाला है 500 रुपया का, क्या हम 21,500 बोलेंगे या 21,000 बोलेंगे? क्योंकि वो 500 का सामान जरूरी थोड़ी है तुम खरीदो तो तुमको भी पड़े। तो तुम लोग को चीज समझ में आ रहा है ना, फील कर पा रहा है ना कब क्या हो रहा है, समझ आ रहा है? चलो अभी और देखेंगे, ऐसा बहुत चीज देखेंगे। अमाउंट स्पेंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वोर्न आउट पार्ट ऑफ मशीनरी। आज मेरा रूम में ट्यूबलाइट सारा खराब हुआ, हम बोले ना हम कल बदलवाएंगे, ये वोर्न आउट हो गया, खराब हो गया, और इसको रिप्लेस करा दे, कैपिटल है या रेवेन्यू है? कैपिटल है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। लेकिन एक बात समझो, ट्यूबलाइट और लाइट का खर्चा मेरे को क्या एक बार है? ये तो हम हर साल बदल रहे हैं ना, तो ये क्या है? पलटा ना दिमाग। रिप्लेसमेंट ऑफ वोर्न आउट पार्ट ऑफ मशीनरी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं। अगर व्हाट इज वोर्न आउट? वोर्न आउट का वर्ड तुम लोग कहीं से रिलेट कर पा रहे? डिप्रिसिएशन का डेफिनेशन क्या था? वियर एंड टीयर, यानी कि वियर का ही फ्यूचर टेंस क्या होगा? वोर्न। अब यहां पर बोल रहा है कि वियर एंड टीयर के कारण इतना डिप्रिशिएट हो गया तुम्हारा सामान कि तुमको नया खरीदना पड़ा, तो हम लोग इसको क्या कैपिटल मानेंगे? रेवेन्यू मानेंगे भैया। तुम एक बात बता, मेरा ये लाइट जो है ये पूरा रोशनी दे रहा था, ये इतना रोशनी दे रहा था कि हमको ज़्यादा लाइट लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ा, लेकिन अगला साइड इस लाइट का रोशनी कम हो गया ड्यू टू यूसेज,
तो हम नया लाइट लगवाएं, इसके कारण मेरा अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा है क्या? नहीं ना। ये तो हम मेरा ज़रूरत है, डे टू डे फंक्शनिंग का पार्ट है। तो अगर हम किसी चीज़ को रिप्लेस कर रहे हैं तो क्या वो रेवेन्यू है या कैपिटल है? रेवेन्यू इन नेचर है, क्योंकि ये आपका एसेट को इंप्रूव नहीं कर रहा है। मेरा ये दे रहा था दो बच्चा पढ़ ले इतना लाइट, ये कम होके एक बच्चा पे गिरा और हम नया ट्यूबलाइट लगवाएं ताकि 2 बच्चा पढ़ पाए, क्या मेरा कैपेसिटी बढ़ा है बच्चा पढ़ने वाला? पहले भी 2 था, अभी भी 2 है। इसको हटा के हम ज्यादा पावर वाला लाइट लगवाए ताकि 4 बच्चा पढ़ पाए। अब रेवेन्यू है कि कैपिटल है? अब कैपिटल हो गया। समझ में आ रहा है? तो भैया आप हम लोग को इतना डीप में पढ़ा क्यों रहे हैं? एज चार्टर्ड अकाउंटेंट जब तुम लोग ऑडिट करेगा ना, तो तुम लोग को वो लोग बुद्धू बनाएगा। कैसे? उन लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करेगा और अपना प्रॉफिट ज़्यादा दिखाने के लिए ना तुमको बहाना देगा और कैपिटल में दिखा देगा। यही बोलेगा कि भैया हम ट्यूबलाइट बदले हैं, मेरा खर्चा लगा है और कैपिटल में दिखाना चाहिए हमको। तुम क्या बोलेगा? आपका अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा नहीं बढ़ा ना, तो आप मेरे को बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हैं, चलिए रेवेन्यू में दिखाइए इसको। और ऐसा तुम लोग को बहुत ज़्यादा बुद्धि लगाना होगा। क्लियर है? चलो आगे। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द रिपेयर्स एंड वाइट वॉशिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन परचेज ऑफ एन ओल्ड बिल्डिंग आर रेवेन्यू एक्सपेंस। पहली बार बिल्डिंग खरीदे, उसको पुचाड़ा करवाएं, रेवेन्यू है या कैपिटल है? बिना पुचाड़ा कराए हम पुराना बिल्डिंग यूज कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? कैपिटल। ये क्या है? फॉल्स। क्लियर है? किसी बच्चा को कोई दिक्कत? यहीं पर अगर हम अपना क्लासरूम को पुचाड़ा करवाएं तो कैपिटल है या रेवेन्यू है? क्यों? क्योंकि पुचाड़ा तो हर 1 साल 2 साल में कराना है। भैया आप हर 2 साल में पुचाड़ा करवाते तो इसको कैपिटल बोलेंगे या रेवेन्यू? डजेंट मैटर, वो रेवेन्यू ही होगा, क्योंकि हमको पता है ना कि अगला पुचाड़ा कब करवाना है। इससे मेरा हर बार रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी बढ़ेगा क्या? नहीं। ये मेंटेनेंस का पार्ट हुआ। रिपेयर मेंटेनेंस के लिए जो भी खर्चा होता है वो रेवेन्यू होता है। तुमको बस ये फील करना है कि ये मेंटेनेंस के लिए खर्चा या फिर इससे कुछ बढ़ रहा है मेरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विथ ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस फॉर रनिंग द सिनेमा, ये कैपिटल है या रेवेन्यू है? लाइसेंस खरीद रहे ताकि हम सिनेमा हॉल चला पाएं, ये कैपिटल है। लेकिन लाइसेंस के लिए जो हम रिन्यूअल फीस देंगे वो पकड़ा रहे ना बात? ठीक है। अमाउंट स्पेंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पररी हट्स, ये मज़ेदार है, इसको तो पहले ही स्टार्ट करो। पिछला बैच में बच्चा लोग को पढ़ाए थे तुम लोग, तब हमको याद है अभी भी। अगर हम एक जगह बना रहे हैं तो वहाँ वर्कर काम कर रहा है। अब वो वर्कर जो है वो वहाँ रहना चाहता है कि रात में सोने के लिए जगह दीजिए मालिक, तो तुम लोग वहाँ उन लोग के लिए टेम्पररी झोपड़ी बनाया। ये रेवेन्यू है या कैपिटल है? क्यों है रेवेन्यू? नहीं, मेरा बिल्डिंग बन रहा है और हमको ये हट बनवाना पड़ेगा। क्या ये बिल्डिंग बनाने के लिए ज़रूरी था? अगर हम ये नहीं बनाते तो कहाँ रहता? क्या बोल रहा है? सही बोल रहा था तुम, बोलना। बनाना ज़रूरी है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक कहानी। तो अब हमको ये बताओ, क्या हम हर बार बिल्डिंग बनाएंगे, हर साल नया बिल्डिंग? और अगर हम हर साल नया बिल्डिंग बनाना मेरे लिए कैपिटल, तो उन लोग के लिए झोपड़ी बनाना मेरे लिए क्या? कैपिटल। लेकिन एक थोड़ा सा गेम पलटे। मेरा काम जगह जगह जाके होता है, हम ट्रैवल करके जगह जगह बिल्डिंग बनाते हैं, और जहाँ हम बिल्डिंग बनाते हैं, हम कंस्ट्रक्टर है, जहाँ हम बिल्डिंग बनाएंगे वहाँ हमको झोपड़ी बनाना होगा। अब ये झोपड़ी बनाने का काम क्या हो गया मेरे लिए? क्योंकि मेरा काम क्या है? कंस्ट्रक्शन। मेरा तो बाई सेल्स में ही हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हम कॉन्ट्रैक्टर हैं, तब मेरे लिए रेवेन्यू होगा। तो नॉर्मल केस में क्या होगा? ये कैपिटल होगा, ट्रू होगा। बट अगर हम कंस्ट्रक्टर हैं और ये काम कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? समझ गया कहानी? वेरी गुड। नहीं समझ में आया? तुम जो बोलना चाह रही है ना, तुम एक बात बता, हम एक बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है, मेरा बिल्डिंग बन गया, हम झोपड़ी बनाए थे लोग के रहने के लिए, हम झोपड़ी तोड़ दिए, क्या ये मेरा झोपड़ी बनाना रिकरिंग एक्सपेंस है? नहीं। क्या ये झोपड़ी का बेनिफिट हमको मोर देन अ लॉन्ग पीरियड मिलेगा? नहीं। क्या इसके कारण मेरा कुछ ऐसा हुआ कि मेरा कैपेसिटी बढ़ा? नहीं। तो दिमाग क्या बोल रहा है क्या होना चाहिए? नहीं। अभी तक जो जो बात बताए सर रेवेन्यू का बताएं, मेरा कुछ बढ़ा नहीं, पावर नहीं बढ़ा, क्या हर बार बनवा रहे हैं, रिकरिंग इन नेचर है? नहीं, तो ये कैपिटल। अब देख तुम लोग का 2 जवाब आया ना, भैया हर बार आप झोपड़ी नहीं बनाएंगे तो कैपिटल होना चाहिए, ठीक है,
लेकिन एट द सेम टाइम आपका इसमें कुछ कुछ रेवेन्यू का भी झलक है। तो क्या करें, इसका नेचर देखो, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? बिल्डिंग बनाने के लिए। क्या हम बिल्डिंग हर साल बनाते हैं? नहीं, कैपिटल है, सिंपल। तुम लोग को ना थोड़ा डीप में जाके उसका नेचर देखना होगा। अगर लग रहा है दोनों है तो काम क्यों हो रहा है? देखो हम क्या बोले, कंप्यूटर लगाने के लिए मेरे एक भैया आए, हमसे 500 रुपया लिए हैं, ये मेरा कैपिटल है या रेवेन्यू है? कैपिटल। लेकिन हर 2-3 महीना बाद भैया आके मेरा कंप्यूटर का कोई सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं, ये कैपिटल है या रेवेन्यू है? दोनों में वो आदमी 500 रुपया ले रहा है, लेकिन हम लोग कैसे बता पाए कैपिटल है रेवेन्यू है? थोड़ा डीप में सोच के कि ये खर्चा क्यों हो रहा है। तो वो सोच जो है तुम लोग को खुद से सवाल पूछ के आएगा। तुम लोग हम बताते हैं, ठीक है, हम हर बैच में बताते हैं। क्लास 10th में 6 तक हम पढ़ने में अच्छे थे, 7 से हम बहुत ज़्यादा ही अच्छे हो गए नीचे से। तो 10th का मॉक में हम 6 सब्जेक्ट में फेल थे, यानी कि तीनों साइंस, मैथ्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। फिर जैसे तैसे 10th पास किए। 11th में अकाउंट्स वो सब्जेक्ट था जो हमको रियलाइज़ करवाया कि हमको लाइफ में क्या करना है। और अकाउंट्स से प्यार कब होगा पता है? प्रॉपर मोहब्बत हो जाएगा अगर तुम लोग ना 2 सवाल पूछो खाली, ये क्या हुआ और क्यों हुआ। और जब इसका जवाब नहीं मिलेगा और जब तुम लोग इसके ऊपर रिसर्च करके इसका जवाब निकालेगा ना, खुशी होगा। क्योंकि जो बच्चा, मेरा जैसा बच्चा जो एवरेज रहा है इतना दिन और वो चीज़ों का सोल्यूशन निकाल पा रहा है, वो चीज़ों के बारे में समझ पा रहा है, तब तुमको उसमें इंटरेस्ट रहेगा। किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट कब आता है? तुम कोई भी टॉपिक में इंटरेस्ट लेता है तो कैसे लेता है? जब उस टॉपिक के साथ वक्त बिताया जाता है, जब उसके बारे में पढ़ा जाता है। तो अगर तुम लोग इस सब्जेक्ट के साथ वक्त बिताया, ठंडा दिमाग से इसके पीछे का रीजंस को ढूंढना शुरू किया, सवाल पूछना शुरू किया, तुम लोग मेरा बात मान, तुम लोग का अकाउंट्स में ऐसा ग्रिप होगा ना कि 100 में 100 भी आ जाएगा। कोई बड़ा बात नहीं है, कोई बड़ा बात नहीं है। अकाउंट्स इतना आसान है, क्योंकि अकाउंट्स में कुछ भी रटने का नहीं है। चीज़ों को तुम लोग जब किसी चीज़ के ऊपर मेहनत करके उसको सॉल्व करता है ना, तुम लोग सब कुछ भूल जाएगा, तुम वो चीज़ नहीं भूल पाएगा, क्योंकि तुम्हारा उसमें तुम निकाला उस चीज़ को, तुम उस चीज़ को समझा है। समझ रहा है मेरा बात को? तो प्लीज़ अकाउंट्स में ये गलती मत करना कि मुर्दा जैसे बाकी सब्जेक्ट रीड करते जाए। नहीं, क्यों हुआ है और क्या हुआ है। जब तक क्यों का जवाब तुमको सेटिस्फैक्ट्री ना मिले तब तक माथा भिड़ाते रहो। और मेरे से पूछने से पहले ना गूगल पे जाके सर्च करो। जितना ज़्यादा तुम उस टॉपिक पे ध्यान देगा उतना ज़्यादा तुम सीखेगा, जितना ज़्यादा तुम सीखेगा उतना ज़्यादा तुम्हारा वो बेस मजबूत होगा। अकाउंट्स में बेस मजबूत है, खेल खत्म। ये अभी इंटर में, फाइनल में, तीनों में तुमको जो पास कराएगा वो ये सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, चलो अब अगला इलस्ट्रेशन बनाया जाए। इलस्ट्रेशन नंबर 2, इसमें बोल रहे हैं खर्चा रेवेन्यू है या फिर कैपिटल। इजी है ये तो। एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस टू स्टार्ट अ फैक्ट्री। लाइसेंस ले रहे ताकि फैक्ट्री शुरू कर पाए। कैपिटल या रेवेन्यू? कैपिटल। लाइसेंस का रिन्यूअल फीस क्या होगा? रेवेन्यू। अब क्या समझो कि मेरा धनबाद में बैंक मोड़ में इन्वेंट्री है और हमको हीरापुर स्टील गेट में शिफ्ट कराना है इन्वेंट्री को, क्योंकि हम वहाँ नया साइट खोले हैं। तो हम 1000 रुपया दिए हैं टेम्पू वाला को। ये क्या है, कैपिटल या रेवेन्यू? जो कैपिटल बोला, क्यों बोला? और जो रेवेन्यू बोला वो क्यों बोला? क्योंकि हम लोग का इन्वेंट्री का नेचर क्या है? रेवेन्यू है या फिर कैपिटल है? अच्छा, इन्वेंट्री कैपिटल होता है? ये इन्वेंट्री तो करंट होता है ना, तो उसको हम लोग रेवेन्यू मानते हैं ना। वो तो बैलेंस शीट में दिखता है, क्योंकि अगर हम लोग का स्टॉक है तो दिखाना पड़ेगा। बाई सेल, बाई टू परचेजेस कहाँ दिखता है? पीएल में। तो ये समझो कि स्टॉक जो है ना वो कम टाइम का मेहमान है। ठीक है, अब हम स्टॉक को यहाँ से कहीं और शिफ्ट किए, स्टॉक का दाम बढ़ गया है क्या? स्टॉक का दाम बढ़ा? नहीं बढ़ा। मेरा कुछ वैसा हुआ नहीं है इंक्रीज इन वैल्यू, इसीलिए इसको रेवेन्यू माना जाता है। इसको स्टार मार्क कर दो, क्योंकि मेरा इंक्रीज इन वैल्यू नहीं हुआ, कोई एसेट का वैल्यू नहीं बढ़ा। तो सिंपल, अगर हम कोई खर्चा कर रहे हैं ना उसके कारण मेरा उस एसेट का दाम बढ़ना चाहिए। ठीक है, बोल भाई सूरज। अच्छा, तो मोबाइल खरीदा है, मोबाइल में कवर लगाया है,
ये कैपिटल है रेवेन्यू। क्यों? एक बार लगाए हैं, इससे मेरे मोबाइल को प्रोटेक्शन मिलेगा, और फ्यूचर में हम बेचेंगे। तुम किसी बंदा को मोबाइल बेच रहा है तो तुम मोबाइल अगर कवर हटा के बेचेगा ना, वो तुरंत बोलेगा अबे कवर भी तुम रख लिया, हम कम पैसा देंगे। यानी कि उस कवर के कारण एसेट का वैल्यू बढ़ा या घटा है? ये बात क्लियर है। उसी तरीके से अगर हम इन्वेंट्री को यहाँ से ले जाके कलकत्ता में शिफ्ट कर दें लाख रुपया खर्चा करके, क्या इन्वेंट्री का दाम बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। लेकिन यहीं पे मानो अगर वो चीज़ कलकत्ता में सप्लाई नहीं होता, वहाँ पे ज़्यादा दाम है, और हम इस रीजन से शिफ्ट किए, तब तो दाम बढ़ जाएगा ना, तब ये खर्चा क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है गेम? ठीक है, यहाँ पर ना बेटा रटा रटाया ज्ञान काम नहीं आएगा। 90% तो बच्चा इसको रटता है, इजी है, इजी है। तुम लोग से गलती हो रहा है क्या? मेरे से भी होगा। अगर हम यहाँ पे आंसर नहीं खोल के बैठेंगे ना, हम सच बता रहे हैं, हम भी इसको अभी कैपिटल बोल रहे होते हैं, लेकिन हम लोग को ये चीज़ समझना होगा कि क्या क्या रीज़न है इसका, तब ये होगा। ठीक है, चलो। क्या इसमें वो सब बात बोला? अगर यही बात जो हम तुम बोला, ये बात यहाँ पे बोलता है ना कि वहाँ ले जाने के कारण इन्वेंट्री ज़्यादा दाम पे बिकेगा, ये कौन सा खर्चा हो जाता है? कैपिटल। लेकिन क्या कुछ बोला ऐसा? नहीं बोला। अब मेरा खर्चा किस चीज़ पे हुआ? इन्वेंट्री पे। इन्वेंट्री का नेचर क्या है? करेंट एसेट, रेवेन्यू वाला नेचर है, 12 महीने में बिक जाता है। और क्या उसके कारण वैल्यू बढ़ा? नहीं बढ़ा। तो सारा चीज़ कहाँ इशारा कर रहा है अभी तक? रेवेन्यू करने के लिए। क्लियर है? Cool. Rings and pistons of an engine were changed at a cost of 5,000 to get fuel efficiency. मेरा गाड़ी में इंजन है, इंजन का जो रिंग्स है और पिस्टन है उसको हम बदलवाएं ताकि मेरा जो माइलेज है वो बढ़ जाए। ये क्या है? कैपिटल है या रेवेन्यू है? सही बोला तुम लोग, कैपिटल है। लेकिन भैया ये तो हम हर बार बदलवाते हैं। जब मेरा इंजन खराब होता है, तेरा इंजन आए दिन खराब होता है क्या? जो लोग बाइक कार के बारे में जानते हैं, इंजन इज़ अ लॉन्ग टर्म एसेट, वो बहुत जमाना बाद खराब होगा। ठीक है, ओके। मनी पेड टू महानगर MTNL 8,000 रुपया फॉर इंस्टॉलिंग टेलीफोन इन द ऑफिस। कैपिटल या रेवेन्यू? नया टेलीफोन कनेक्शन लिया और हर साल टेलीफोन एक्सपेंस आ रहा है, ये क्या होगा? वेरी गुड। फैक्ट्री शेड वॉज कंस्ट्रक्टेड एट अ कॉस्ट ऑफ 1 लाख। 5,000 है, सेम कहानी, सेम झोपड़ी बना रहे हम। तो अब बताओ दो चीज़ें यहाँ पे। पहला फैक्ट्री शेड, यानी कि फैक्ट्री पे जो हम लोग ढलाई करवाएं, लाख रुपया लगा, क्या है ये? कैपिटल या फिर कैपिटल है। और टेम्पररी हट्स, क्यों? क्या हम कंस्ट्रक्टर हैं? नहीं ना, तो मेरे लिए क्या होगा ये? कैपिटल। वहीं पे अगर हम कंस्ट्रक्टर होते तो रेवेन्यू। समझ रहे हैं ना? चलो ठीक है, देखो ना इलस्ट्रेशन नंबर 3। बेस्ट टेक सॉल्यूशंस बाइज एंड सेल्स कंप्यूटर एज अ पार्ट ऑफ इट्स बिजनेस। वो 20 कंप्यूटर खरीदा है रीसेल करने के लिए। हर कंप्यूटर का दाम है 20,000 रुपया। वो एक कंप्यूटर खरीदा 24,000 का अपना अकाउंटेंट के लिए, मतलब अकाउंटेंट को थोड़ा महंगा वाला दे दिया जिसमें प्रिंटिंग वगैरह भी है। तो अबव ट्रांजैक्शन कैपिटल है या रेवेन्यू है इन नेचर? देखो जो है बेस्ट टेक सॉल्यूशन, इसका काम क्या है? कंप्यूटर खरीद बिक्री करने का। तो जो 20 कंप्यूटर ये 20,000 रुपए में खरीदा, ये इसका क्या करेगा? ये तो इसको फ्यूचर में बेच देगा। तो इसको हम लोग कहाँ दिखाएंगे? PL में, क्योंकि ये क्या है? रेवेन्यू। आज मेरा कपड़ा का काम है और हम कपड़ा खरीद रहे हैं बेचने के लिए, तो वो मेरा क्या खर्चा है? रेवेन्यू। तो हर महीना आए दिन खरीदेंगे। लेकिन हम एक ऐसा कंप्यूटर खरीदे जो मेरा ऑफिस में रहेगा अकाउंटेंट का काम के लिए, वो क्या है? रेवेन्यू या कैपिटल? यानी कि भले ही भैया आपका कोई चीज़ का धंधा है, मेरा भले ही टीवी का काम है, लेकिन जो टीवी हम अपना ऑफिस का काम के लिए लगा रहे हैं, डिस्प्ले के लिए, वो कौन सा खर्चा होगा? कैपिटल। और जो बेचने के लिए खरीदते हैं वो कौन सा खर्चा होगा? कितना मस्त बात सीखे ना यहाँ पे हम लोग। तो इसको स्टार मार्क करता हूँ। यहाँ तक कहानी क्लियर है? तुम लोग को हम 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं। इलस्ट्रेशन 4 में 4 पॉइंट है, खाली 4 पॉइंट अपने से सॉल्व करो। चलो देखें, बोल रहा है रीजंस के साथ बताना है कि कैपिटल है या रेवेन्यू। रिसीट है, रिसीट मतलब कमाई, वो भी तो कैपिटल रेवेन्यू होता है। आज हम फर्नीचर बेच के पैसा कमाएं, ये कैपिटल है या रेवेन्यू है? क्योंकि भैया आपका काम पढ़ाने का है। और हम अपना कोर्स बेच के पैसा कमाएं, वो बात तो तुम लोगों को समझ आ गया कहानी। अब देखो, मशीन जिसका बुक वैल्यू 10 लाख था 12 लाख में बेचे, तो ये क्या है? कैपिटल। और इसमें जो प्रॉफिट हुआ वो कहाँ जाएगा?
वो मेरा PLN में जाएगा, क्योंकि तुम उठा लिए ना ऐसे ही, ये मेरा क्या डिजर्व करते थे हम, ये बस मेरा नेगोशिएशन स्किल्स के साथ हम उठा लिए। ठीक है। प्रीमियम अमाउंटिंग टू 1 लाख रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर्स, शेयर्स इशू किए जिसपे प्रीमियम मिला, कैपिटल या रेवेन्यू? शेयर क्या होता है? कैपिटल होता है ना, तो उस पर जो एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा वो क्या होगा? कैपिटल। शेयर्स पे डिविडेंड दे रहे हैं हर साल, ये क्या है? इनकम है या एक्सपेंस है? डिविडेंड दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा? एक्सपेंस। एन अमाउंट ऑफ ₹20,000 रिसीव फ्रॉम गुड्स सोल्ड इन कैश, गुड्स सोल्ड इन कैश रेवेन्यू, वेरी गुड। फिर एन अमाउंट ऑफ ₹5 लाख रिसीव्ड ऑन द मैच्योरिटी ऑफ फिक्स डिपॉजिट, एफडी मैच्योर हुआ, पैसा मिला, 40,000 का इंटरेस्ट भी मिला है साथ में। तो एक बात बताओ, एफडी का मैच्योर होना क्या होता है? कैपिटल या रेवेन्यू? एफडी हर साल में, हर महीना मैच्योर होगा, हर साल, वो तो एक लास्ट में होता है। एफडी का मैच्योर होना क्या हो गया? कैपिटल। लेकिन जो इंटरेस्ट है वो क्या है? क्योंकि वो तो हर साल में होता है। समझ आ रहा है कृति? क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट नहीं है? डाउट? ठीक है। होमवर्क है इलस्ट्रेशन नंबर 5, 6 हम बनवा देते, छोटा सा है, 3 रेवेन्यू है या फिर कैपिटल है बताना है। ओवरहॉलिंग एक्सपेंस क्या होता है? हमेशा कैपिटल होता है। इनॉग्रेशन एक्सपेंस क्या होगा? क्यों? लेकिन ऑफ अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। अब बताओ क्या कहानी बदलेगा? नहीं, इनॉग्रेशन एक्सपेंस तो एक ही बार होगा ना भाई। दिस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक सेकंड, देखो भाई साहब को यहाँ पे ये लोग हम लोग को क्या सिखा रहा है? क्या होना चाहिए? रेवेन्यू होना चाहिए। अब ये लोग का रीजन है कि इनॉग्रेशन एक्सपेंस इनकर्ड ऑन द ओपनिंग ऑफ अ न्यू यूनिट में हेल्प टू एक्सप्लोर मोर कस्टमर। बोला, इसका मतलब क्या है? कैपिटल होना चाहिए। अगला लाइन देखो, दिस एक्सपेंडिचर इज इन द नेचर ऑफ रेवेन्यू, क्योंकि ये मे नॉट जनरेट इंड्यूरिंग बेनिफिट टू द बिजनेस ओवर मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। मार दो इसको स्टार मार्क। ये लोग का अजम्पशन है। तो ये लोग दोगला आंसर दिया, 2 आंसर दिया। हम लोग क्या करेंगे? आप जैसा सवाल देंगे वैसा जवाब देंगे। हम लोग भी 2 आंसर देकर आएंगे। भैया अगर हम किसी चीज़ का 2 आंसर लिख रहे हैं, क्या हमको मार्क्स मिलेगा? हाँ। 5 में मानो तुम 3 डिजर्व करता था ना, तुमको 1 या 2 पक्का मिलेगा सही वाला आंसर के लिए। ये ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक है मेरा। ठीक है, कंफ्यूज थे आंसर क्या होगा? दोनों लिख कर आए तो सही वाला के लिए मेरे को मार्क्स मिला, गलत वाला वो लोग काट दिया। हाँ, पूरा मार्क्स नहीं दिया, कम मार्क्स दिया, बहुत कम मार्क्स। 8 में मेरे को 3 मिला, लेकिन 0 से तो बेटर होता है ना 3। ठीक है, चलो इलस्ट्रेशन नंबर, हाँ नहीं, अकाउंट्स लॉ में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कंपनसेशन ऑफ 2.5 करोड़ पेड टू वर्कर, वॉलंटरीली रिटायर कर रहा है और वो लोग को 2.5 करोड़ का कंपनसेशन दे रहे हैं। VRS स्कीम, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, क्या होगा? कैपिटल या फिर रेवेन्यू? देखो ये लोग मतलब क्यों ऐसा करता, बच्चा लोग से समझ नहीं आता। अमाउंट पेड टू वर्कर ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट इज इन द नेचर ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल रहा है। ठीक है, चलिए आपका बात माने। रीजन में क्या लिखा? सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इज वेरी सिग्निफिकेंट, इट मे बी बेटर टू डिफर इट टू ओवर फ्यूचर ईयर्स। ये कब होता है? जब डिफर कब होता है? पूमा में हम लोग डिफर करते थे तो उसको बैलेंस शीट में दिखाते थे और क्या बोले थे? कैपिटल है। तो यहाँ तो ये बोल रहा है रेवेन्यू और लिख रहा है कैपिटल। रीजन क्या ये सही है? नहीं। तो भाई साहब लोग को बोलना होगा कि ये कैपिटल है, तो वहां पे आंसर कैपिटल लिखेंगे। और वो लोग प्रिंटिंग मिस्टेक भी करके कुछ भी कर ले, अब कुछ कर नहीं सकते, बट आंसर कैपिटल ही होगा। ये तो मतलब ठीक है कि ये सब्जेक्टिव में ऐसा, ऑब्जेक्टिव में तो 2 लोग मार्क ही कर सकते हैं ना। ऑब्जेक्टिव में ऐसा दिक्कत भी नहीं आएगा। फिर 1-2 क्वेश्चंस हम देखे जिसमें मतलब ऐसा आंसर कुछ और है, लेकिन बुक में आंसर कुछ और ही दिया हुआ है। जो बुक बोलेगा वो करो, ठीक है। हम लोग, मेरा क्लास में तुम लोग पढ़ रहे हैं ज्ञान लेने के लिए, एग्जाम में तुम लोग बैठेगा पास होने के लिए। तो पास होने के लिए जो वो लोग बोलेगा आंख बंद करके करना होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े। इलस्ट्रेशन 7 भी छोटा सा करवा देते हैं। ट्रैवलिंग एक्सपेंस लगा 10,000 रुपये का। क्यों? जो डायरेक्टर्स था उन लोग को फॉरेन में जाना पड़ा कैपिटल एसेट खरीदने के लिए। कैपिटल है या रेवेन्यू है? क्यों गए हैं? एसेट खरीदने। एसेट क्या है? कैपिटल का है, तो फिर ये कैपिटल हो जाएगा, क्योंकि कोई और भी जाएगा तो उसको भी 10,000 रुपये लगेगा ना खरीदने के लिए पैसा।
फिर ट्रेड रिसीवेबल से पैसा मिला, हर महीना मिलता है, क्या हो जाएगा? रेवेन्यू। फिर एक बिल्डिंग को गिराएं ताकि उसकी जगह हम नया बिल्डिंग खड़ा कर सके, तो उस बिल्डिंग को गिराने का खर्चा को बोलते हैं डिमोलिश करने का खर्चा। क्या है ये? कैपिटल। क्या हर दिन बिल्डिंग गिराते हैं हम? नहीं। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ अ मशीनरी डैमेज बाय फायर, आग लगने के कारण इंश्योरेंस क्लेम मिला हमको, कैपिटल या रेवेन्यू? किस चीज पे आग लगा? मशीन। मशीन क्या होता है? कैपिटल है, तो क्या हो जाएगा? कैपिटल। लास्ट इलस्ट्रेशन ना, यस लास्ट इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 8। एबीसी एंड कंपनी का एक रेस्टोरेंट चल रहा है, ये लोग ना कुछ ओल्ड कैबिन को रेनोवेट करा रहे हैं, जिसके कारण कुछ स्पेस खाली हो गया। आज मानो तुम लोग को यहाँ पे रूम में पढ़ाते हैं, यहाँ पे नकली मतलब ऐसे वुडन अलमारी होता है, रेनोवेशन के दौरान हम वो अलमारी बाहर निकाल दिए, तो मेरा और बच्चा बैठ सकता है ना क्लास में? अच्छा ओके, यहाँ तक हमको बात समझ में आया। और केबिन्स का नंबर 10 से 13 हो गया, ये खर्चा करने में 20,000 रुपया लगा। बताओ यह रेवेन्यू है कि कैपिटल है? एसेट का साइज बढ़ा ना, कैपिटल है, ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाएंगे। देखिए ना भैया, रेनोवेट करने का खर्चा है, रिपेयर वगैरह रेनोवेशन वगैरह, ये तो आप रेवेन्यू बोले थे। जब रिपेयर रेनोवेशन नॉर्मली कराते हैं ना, तब मेरा क्या बढ़ता है क्या? कुछ नहीं, बट यहाँ पे बढ़ा ना, इसीलिए। फिर देखो कोई मेसर्स न्यू दिल्ली फाइनेंसिंग कंपनी करके था, वो इंस्टॉलमेंट पेमेंट बेसिस पे ना कुछ माल बेचा, 5 कस्टमर पेमेंट किया नहीं है, अब उनसे पैसा लेने के लिए हमको लीगल खर्चा देना पड़ा है 10,000 रुपया, ये रेवेन्यू है या फिर कैपिटल है? देखो हम क्या बेचते हैं? गुड्स। गुड्स तो डेली बेचते हैं, तो अगर ये हमको पैसा नहीं मिलता है गुड्स का, तो हम मेरे पास एक लीगल आदमी बैठा है जिसको हम पैसा देंगे। दो तरीके से सोचो, एक नॉर्मल गुड का कहानी है, नॉर्मल गुड्स मेरे लिए क्या है? स्टॉक। कैपिटल नेचर का होता है कि रेवेन्यू नेचर का होता है? रेवेन्यू नेचर का। तो उसको हम पैसा मंगवाने के लिए, जिसको हम उधार बेचे थे नहीं देगा, तगादा बोलते हैं जिसको हिंदी में, तगादा करने के लिए अगर हम खर्चा करवा रहे तो वो क्या होगा? रेवेन्यू, क्योंकि तगादा तो मेरा हर महीना 2 महीना में होता है ना भाई, तो वो रेवेन्यू है। क्लियर है ये बात? लेकिन अगर यही बोल देता कि एक मशीन है और उसको एक्वायर करने के लिए लीगल एक्सपेंस लग रहा है, तो वो क्या होगा? क्योंकि वो खर्चा मशीन के लिए है, और मशीन का नेचर क्या है? कैपिटल। समझ आया ये बात? मेसर्स बल्लभ एंड कंपनी ऑफ दिल्ली जो है मशीन खरीदा है शाह एंड कंपनी अहमदाबाद से। अब ये लोग 40,000 रुपये लगाया है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कोई बच्चा भी बोलेगा कैपिटल या रेवेन्यू? तो कुछ यहाँ पे जो जो पॉइंट स्टफ था तुम लोग को स्टार मार्क करा है, और एक होमवर्क दिए इलस्ट्रेशन में, और एमसीक्यू वगैरह बनाने के बाद 2 छोटा छोटा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। दैट्स इट, हम लोग का कैपिटल एंड रेवेन्यू कंप्लीट होता है।